नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1435। बीते दिन सामने आए 86 नए मामले। जी हां, झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1435 पर पहुंच गया है। मंगलवार को राज्य में कुल 86 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। आज के ताज़ा मामलों में कोडरमा में 16, पश्चिमी सिंहभूम में 12, गुमला में 12, जमशेदपुर में 10, सिमडेगा में 8, रामगढ़ में 8, चतरा में 6, कोडरमा में 5, रांची में 3, सरायकेला में 3, गढ़वा में 3, पलामू में 2, लोहरदगा में 1 और खूंटी में 1 मामले मिले हैं। बताया जाता है कि रिम्स में भर्ती 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। इस तरह राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 889 हो गई है। वहीं बता दें कि झारखंड में कोरोना से एक और मौत हो गई है। जी हां, 8वीं मौत हो गई है, जो कि एक बोकारो की संक्रमित महिला थी और रिम्स में उनकी मौत हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की यह 8वीं मौत है। हालांकि महिला पहले ही दिल की बीमारी से पीड़ित थी और उसका ब्रेन हेमरेज भी हुआ था। वह 3 जून को मेडिका में भर्ती हुई थी, जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया था। वहीं झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की बात करें तो ये है 559। जी हां, 559 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं झारखंड में। बीते दिन लोहरदगा सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज ने सोमवार की देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार को ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद वह तनाव में था। उसने गमछे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने लोहरदगा की उपायुक्त आकांक्षा रंजन को जांच का आदेश देते हुए कहा कि सदर अस्पताल के वार्ड में इस तरह की घटना होना आश्चर्यजनक है। उन्होंने उपायुक्त को वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम गठित करके इस घटना की जांच कराने और 2 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। झारखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, राज्य के 61,000 पारा टीचर होंगे परमानेंट। झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों को परमानेंट करने की कवायद शुरू कर दी है। तो पारा टीचर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जी हां, झारखंड के 61,000 पारा शिक्षकों को बहुत जल्द स्थायी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी की हुई बैठक में इस बारे में सहमति बन गई है। इसके अप्रूवल के लिए जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। स्थायी होने के लिए टेट पास पारा शिक्षकों को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। जी हां, पारा शिक्षकों को इसके लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। वहीं अन्य पारा शिक्षकों को लेकर महाधिवक्ताओं से राय ली जाएगी कि उन्हें किस आधार पर परमानेंट किया जाएगा। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत लगभग 61,000 पारा शिक्षकों के स्थायी होने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी की देर शाम तक चली बैठक में सभी प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्थायी करने पर सहमति बन गई है। इसे लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास सभी पारा शिक्षकों को सीधे स्थायी करने पर सहमति बनी है। इन्हें सीमित परीक्षा नहीं देनी होगी। साथ ही इन्हें बिहार की तर्ज पर 5200 से 20,200 का वेतनमान भी मिलेगा। ऐसे लगभग 13,000 पारा शिक्षक हैं जिन्हें यह लाभ मिलेगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जो प्रशिक्षित पारा शिक्षक टेट पास नहीं है उन्हें किस आधार पर नौकरी दिया जाएगा। तो बड़ी खुशखबरी झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए। झारखंड में प्राइवेट शिक्षण संस्थानों द्वारा फीस लिए जाने के विवाद का आखिरकार अंत हो गया है। जी हां, आपसी सहमति के बाद अंततः यह निर्णय लिया गया है कि अभिभावकों को सिर्फ 2 महीने की ट्यूशन फीस ही देनी होगी। अभी छात्रों से ट्रांसपोर्टेशन या कोई और फीस नहीं लिए जाएंगे। ऐसे में निजी स्कूलों में
फीस माफ़ी की झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की योजना धरी की धरी रह गई। उल्टे मंत्री ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन अवधि की ट्यूशन फीस अभिभावकों से वसूलने की छूट दे दी। मंत्री निजी स्कूलों से ट्यूशन फीस माफ़ नहीं करा सके। निजी स्कूलों के प्राचार्य के साथ मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निजी स्कूल फिलहाल लॉकडाउन अवधि का ट्यूशन फीस अभिभावकों से लेंगे, वहीं बस भाड़ा सहित अन्य दूसरे चार्ज किसी तरह से भी नहीं लिए जाएंगे। बैठक में निजी स्कूल ट्यूशन फीस लेने को लेकर अड़े रहे। उनका कहना था कि इस शुल्क से ही शिक्षकों और अन्य स्टाफ का वेतन का भुगतान होता है। स्कूलों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। अंत में यह तय किया गया कि स्कूल फिलहाल ट्यूशन फीस लेंगे, बस भाड़ा और अन्य कोई शुल्क नहीं लेंगे। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शीघ्र ही एक आधिकारिक आदेश जारी करेगा। चतरा के सिमरिया अनुमंडल पुलिस ने कुंडा थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 12 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर मनोहर गंजू थाना क्षेत्र के एकता गांव का रहने वाला है। इस बाबत एसडीपीओ बच्चन देव कुजूर ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि मनोहर अपने घर में 12 किलो गीला अफीम अवैध रूप से छुपाकर रखा हुआ है। सूचना के आलोक में उन्होंने एक टीम गठित की, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया, पुलिस निरीक्षक सिमरिया, पुलिस निरीक्षक प्रतापपुर, पुलिस अवर निरीक्षक रामवृक्ष राम, कमलेश तिर्की, सहायक अवर निरीक्षक गौकरण कुमार सहित थाना रिजर्व गार्ड और सेट 154 के जवानों को शामिल किया गया था और छापेमारी के निर्देश दिए गए थे। छापेमारी टीम ने सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा छापेमारी टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अन्य आरोपी गेंद्रा गांव निवासी अर्जुन गंजू को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एकता गांव में विकास गंजू के घर से एक चोरी किया हुआ मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। वहीं चतरा के हंटरगंज इलाके से भी पुलिस द्वारा अफीम बरामद किए जाने की खबर है। वशिष्ठ नगर थाना पुलिस को मंगलवार बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थानेदार राजीव रंजन ने वाहन चेकिंग में यह सफलता पाई है। पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 3 किलो अफीम भी बरामद हुआ है। बरामद अफीम का मूल्य 4 लाख के आसपास बताया जा रहा है। गिरफ्तार अपराधियों ने सदर थाना क्षेत्र के बूची डाढ़ी गांव निवासी संदीप यादव, मोहम्मद परवर आलम और मोहम्मद रुस्तम का नाम शामिल है। थाना प्रभारी ने बताया कि एसपी को मिली सूचना के आलोक में पुलिस ने थाने के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने चतरा की ओर से आ रही 2 मोटरसाइकिल को रोककर जब जांच की तो जांच के क्रम में पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से लोडेड पिस्टल बरामद किया, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल के डिक्की से लगभग 3 किलो सूखा अफीम बरामद हुआ, जिसका बाजार मूल्य लगभग 6 लाख रुपए है। झारखंड में भी जल्द होगा मानसून का आगमन। कल से पूरे झारखंड में बादल छा जाएंगे और अगले दिन यानी 12 जून से बारिश शुरू हो जाएगी। जी हां, झारखंड में मानसून आगमन के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल हो चुका है। अगले 48 घंटों में मानसून के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के साथ झारखंड में दस्तक देने की संभावना है। राज्य में 11 जून से गहरे बादल छाएंगे और बारिश होगी। 12 जून को पूरे राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि मानसून के दस्तक देने से पूर्व यहां का मौसम पूरी तरह से अनुकूल है। इससे मानसून तेजी से झारखंड की ओर बढ़ रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार संथाल परगना के कई क्षेत्रों पर गहरे बादल छाए हुए हैं। साहिबगंज में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हुई है। राजमहल में 194 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों दुमका और आसपास के इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों के दौरान
इन हिस्सों में भी बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई गई है।